हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है कंप्यूटर। अब अगर दिल्ली पुलिस का आप कांस्टेबल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एग्जाम हो, या फिर हेड कांस्टेबल AWO TPO लेवल का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का आने वाला है। ये सब्जेक्ट जो भी है आपका सिलेबस में अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है और इसमें बाकायदा आपको टॉपिक भी वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स के जो सिलेबस में आपके पास टॉपिक हैं, उन्हीं के आधार पर आपको ये कंप्यूटर की क्लासेस मिल रही हैं, जिसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। और आज की फर्स्ट क्लास में हम MS वर्ड को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है, एकदम बेसिक से। अगर आपने एक भी बार इसको नहीं पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। बस शुरू से लेकर के अंत तक आप इसमें जुड़े रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस में जो आपका टॉपिक है ये है कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट है आपके पास। और इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत हल्के में लें, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर टॉपिक हैं जैसे कि MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियो कोर्स के माध्यम से पूरी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जिसमें आपको कंप्यूटर का जो भी इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये सब हम जो कंप्यूटर फंडामेंटल है इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है। हम शुरुआत करते हैं MS ऑफिस से। तो MS ऑफिस में आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो MS जो वर्ड है वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक्स आपको पढ़ना है, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट का जो प्रेजेंटेशन है उसका फीचर है वो किस तरीके से आपको बनाना है। तो MS वर्ड में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद आपको MS एक्सेल को भी पढ़ना है कि MS एक्सेल में उसके एलिमेंट क्या होते हैं, उसकी स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके सेल क्या होते हैं। बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो इसके आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, और कम्युनिकेशन के बाद जो भी ईमेल वगैरह है इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। वेब ब्राउज़र हो गया, इसके बारे में भी, और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, यानी कि पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा। और मैं यहाँ पर आपको भरोसा दिलवा सकता हूँ कि 10 में से आपके 10 मार्क्स बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, अगर आप पहली क्लास से लेकर के इसकी लास्ट क्लास तक बने रह सकते हैं। क्योंकि ये 10 मार्क्स जो हैं आपके, ये 10 मार्क्स आपके काफ़ी हद तक आपको आपके सिलेक्शन में आपका यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर जो भी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आसान भाषा में लिखा गया है। तो आप इन हैंड रिटन नोट्स को अगर पाना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ से आपको ये भी जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हुआ करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे आपका MS वर्ड आएगा या फिर MS एक्सेल आएगा तो वहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो पढ़िएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो इसका जो आविष्कार है वो 1988 में हुआ था। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको 1988 में माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये बहुत ही बड़ी कंपनी है आज के समय में, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनकी ज़रूरत जो है वो बहुत हद तक कार्यालय या फिर ऑफिस में होती है, इसीलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर दिया गया है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1988 में हुआ था। इसके बाद इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, यानी कि इसका प्रथम संस्करण या फिर इसका प्रथम वर्जन कह सकते हैं, वो आया था 1990 में। क्योंकि जो MS
ये जो MS ऑफिस होता था इसका MS डॉक हुआ करता था। तो इसको विंडो के साथ ही शुरुआती टाइम पर जब बहुत कंप्यूटर बहुत पहली पीढ़ी के कंप्यूटर या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे, तो उसमें MS डॉक जो है उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर उसमें विंडो के साथ ही अटैच किया जाता था। लेकिन फिर इसकी ज़रूरत जो है महसूस हुई और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको थोड़ा सा और अच्छे से डेवलप किया, तो इसको एक अलग ही तरीके से इसके अलग सॉफ्टवेयर को बना करके एक अलग तरीके से इसमें कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल किया गया और इसका नाम जो रखा गया वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आ गया। जब इसका फर्स्ट एडिशन आया था, यानी कि इसका जब प्रथम संस्करण आया था, उसी दौरान इसके 3 सॉफ्टवेयर होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। पहला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, सेकंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट और थर्ड सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। इनके बगैर जो है कंप्यूटर पर जो भी ऑफिस वगैरह का काम होता है, इसके बिना करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, इसके बिना कोई भी काम जो है आसान नहीं होता है। इसके बाद जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो MS ऑफिस में बहुत सारे कुछ और सॉफ्टवेयर को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाले सॉफ्टवेयर जो 3 थे आपके, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया और जो आपका यहाँ पर ये देख सकते हैं आप MS पावर पॉइंट, ये तो थे ही थे। इसके साथ कुछ और यहाँ पर अपडेटेड वर्जन में और सॉफ्टवेयरों को इसमें रखा गया, जैसे कि MS एक्सेस डेटाबेस हो गया, MS पिक्चर मैनेजर हो गया, स्पेल चेकर हो गया, VBA स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, यहाँ पर MS आउटलुक हो गया। इसके माध्यम से हम इंटरनली ईमेल वगैरह भेजते हैं। अब इसके बाद अब हम एक MS ऑफिस का एक पूरा पैकेज बनाते हैं। MS ऑफिस का पूरा पैकेज का मतलब कि MS ऑफिस में जो है प्रमुख तरीके से 5 सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके 5 सॉफ्टवेयर से मिलके MS ऑफिस बन के तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर रखे गए हैं, तो वो है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड को हमें पढ़ना है। फिर इसमें MS एक्सेल भी रखा गया, MS पावर पॉइंट रखा गया जिसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, MS वर्ड के माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ एडिटिंग करना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कुछ भी वहाँ पर फोटोग्राफ्स लगानी है, तो इस MS वर्ड के माध्यम से करते हैं। MS एक्सेल से हम बहुत सारी डेटा शीट बनाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डेटा रखना होता है, किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करनी होती है और कोई भी ऐसा आपको टेब्यूलर काम करना होता है, तो वो सारा का सारा काम MS एक्सेल के माध्यम से किया जाता है। MS पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ भी बहुत बेहतर तरीके से इसको बनाना है, तो इसके लिए आपको MS पावर पॉइंट की ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद आपका MS एक्सेस होता है जिसमें आपको डेटा जो है वो मैनेज करके बनाया जाता है उसमें, तो ये MS एक्सेस होता है। उसके अलावा एक और MS आउटलुक होता है। ये पाँचों के पाँचों जो हैं, ये पाँचों पार्ट जो होते हैं MS ऑफिस के पार्ट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, इसके नोट्स बनाते जाइएगा। MS आउटलुक जो होता है वो इंटरनली जब हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, किसी भी प्रकार की जो लैन वैन इस तरीके की जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, तो उसके माध्यम से एक दूसरे को ईमेल भेजने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अब ये हमारा जब MS ऑफिस हो जाता है, तो अब हम शुरुआत करते हैं MS वर्ड से। MS वर्ड क्या है और इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन आए। MS वर्ड जो होता है वो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान रखिएगा, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर सुधार करना है तो सुधार करने, एडिटिंग वगैरह करने, इस सभी कामों के लिए MS जो वर्ड है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और जब स्टार्टिंग में जब हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे वो उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उस दौरान इनमें जो है कम से कम यानी कि 45 KB में भी इसमें डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सकता था। तो ये वहाँ का डेटा, उस टाइम का डेटा यहाँ पर इसमें रखा गया है। अब तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी मेमोरी होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी मिलने लगी है, तो इसलिए अब इसमें ज़्यादा मेमोरी का भी यूज़ किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग, एडिटिंग काम करने और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना हो आपको, तो ये सभी के सभी काम आप MS वर्ड में कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, वो जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने देखा भी होगा इसे कई बार। तो MS वर्ड जो है वो इस तरीके को आपको देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। काफ़ी इसमें मेहनत लगी है बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें MS वर्ड में इसका फॉर्मेट है, इसमें बहुत सारे जो भी टूल्स होते हैं, जो भी इसकी नेविगेशन जिस तरीके से इसमें काम करना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा टूल कहाँ पे क्या काम करता है और कहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें जो होता है वो है टाइटल वार।
टाइटल वार इसके नाम से आप समझ सकते हैं, टाइटल का मतलब है किसी भी चीज़ का कोई टाइटल आपको रखना होता है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है, क्या है उसमें, क्या नहीं है, उसका एक टाइटल होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि ये चीज़ होती है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे मान लीजिएगा आपने मैथमेटिक्स का कोई ऐसा उसमें डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो आप उसमें लिख सकते हैं, उसका टॉपिक लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से है। तो इसमें जो है कोई भी हम वर्ड प्रोसेसिंग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका नाम रखा जाता है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है, तो सबसे ऊपर एक रिबन जो है वो पट्टी हुई होती है, और उसमें जो है फाइल का नाम, जो भी हम सॉफ्टवेयर में वो फाइल बना रहे हैं या जिस भी सॉफ्टवेयर फाइल में वो खुली हुई है उसका नाम यहाँ पर दर्शाई जाती है। और टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। आइए इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर आपको टाइटल वार दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अलग से भी लिख दिया है ये टाइटल वार, कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे हैं ना। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। डिफ़ॉल्ट नेम का मतलब कि जैसे अगर आपने कोई भी नेम नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख ही जाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका आपको यहाँ पर नाम रखना होता है। तो यहाँ पर ये टाइटल वार जो होता है सबसे पहले सबसे ऊपर होता है। कई बार इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइटल वार एमएस वर्ड में कहाँ होता है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन भी लिखे हुए होते हैं कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपर साइड में या लोअर साइड में। तो ये बिल्कुल टॉप पर होता है यहाँ पर। और डॉक्यूमेंट के बगल में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैंने आपको बताया था ना कि टाइटल बार में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो टाइटल होता है और इसके अलावा जिस सॉफ्टवेयर में ये फाइल खुली हुई है उसका नाम होता है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर में खुली है, ये वर्ड में काम चल रहा है, तो ये यहाँ पर वर्ड इसीलिए लिखा हुआ है। यहाँ पर बगल में देख रहे हैं ना आप डॉक्यूमेंट वर्ड, तो इसके बगल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए इसको टाइटल बार कुछ इस तरीके से कहा जाता है। अब टाइटल बार के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 प्रकार के कोई चिन्ह होते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ये तीनों प्रकार के चिन्ह जो हैं इसके साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चिन्ह है मैक्सिमाइज, एक मिनिमाइज का, और एक ये क्लोज का चिन्ह। जिस 3 को मैंने यहाँ पर इस जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको एक सेकंड, यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये आप 3 यहाँ पर साइन देख रहे हैं ना, साइन भी देख लीजिएगा। तो ये चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का क्या काम होता है एक एक बार इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिनिमाइज की बात करते हैं। मिनिमाइज जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, मिनिमाइज जो होता है इस बटन पर एक छोटी सी लाइन होती है, कुछ इस तरीके से डैश टाइप का होता है, ठीक है ना। वो हल्का सा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं इसको हम, ये देखिएगा इसको जूम कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये माइनस का चिन्ह बना हुआ है, तो ये मिनिमाइज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमाइज बोलते हैं। और ये कहाँ पर उपस्थित होता है, तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी होगी, ये टॉप में 3rd पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिनिमाइज होता है, और इस बटन पर एक छोटी लाइन होती है, या फिर इसका डैश भी बोल सकते हैं हम इसको। और इस बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं, यानी कि इसका काम क्या होता है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो विंडो होती है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। अस्थायी रूप से बंद होने का मतलब कि जो भी आपकी विंडो ओपन है ना वो बंद हो जाती है अस्थायी रूप से, पूरी तरीके से बंद नहीं होगी। और कंप्यूटर जो होता है ना आपका, वो नीचे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे साइन होते हैं, तो उसमें यहाँ पर अलग से उसका छोटा सा फोल्डर बन जाता है, और वहाँ पर वो हो जाती है, यानी कि वो कंटिन्यू चलती रहती है। और यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर दे, सॉरी, इसको क्या कर दिया जाता है, हाँ मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, यानी कि वो थोड़ी देर के लिए अस्थायी तौर पे आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, पर वो रन रहेगी, वो फाइल रन रहेगी। तो ये मिनिमाइज़ का काम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं एग्जाम में कि मिनिमाइज़ का क्या काम होता है। तो अगर आप मिनिमाइज़ को बंद करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या होगा, फाइल जो होगी इस बटन पर क्लिक करते ही विंडो जो होगी वो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, टास्क बार। यहाँ पर नीचे छोटे छोटे साइन देखे होंगे आपने, इसमें छोटी छोटी विंडो टाइप की ऐसी होती हैं, तो वो टास्क बार होता है, वहाँ पर वो जो फाइल है वो, यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो चला जाता है। तो ये काम होता है मिनिमाइज़ का। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज़, ठीक है। यहाँ पर जो मैक्सिमाइज़ का साइन देख रहे हैं ना आप, ये क्या होता है, ये आपका एक स्क्वायर टाइप का साइन होता है, आपको ध्यान भी होगा, आपने देखा होगा कभी। तो ये एक स्क्वायर टाइप का ऐसा साइन होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर छोटा छोटा दिख रहा है, ये स्क्वायर टाइप का एक साइन होता है। और इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि अगर विंडो जो है हमारी वो मिनिमाइज़ है, मिनिमाइज़ का मतलब अगर सॉरी, यहाँ पर जो विंडो है आपकी, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो एक छोटी सी यहाँ पर स्क्रीन खुलती है,
कुछ जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की बड़ी सी स्क्रीन ये है, तो वो कुछ इस तरीके से छोटे इस फॉर्मेट में खुल जाती है। तो आप जैसे ही आप मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करते हैं तो पूरी स्क्रीन में फैल जाती है। तो मैक्सिमाइज़ का यही काम होता है कि वो पूरी स्क्रीन में उसको फैला देता है। और जब पूरी स्क्रीन में फैलता है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। ध्यान क्या रखनी होगी? जब पूरी स्क्रीन में फैलता है तो फिर ये जो मैक्सिमाइज़ का साइन होता है, जो चिन्ह होता है मैक्सिमाइज़ वाला, ये कुछ इस तरीके से बदल करके कुछ ऐसा चिन्ह बन जाता है, ऐसा वाला चिन्ह बन जाता है। और इसको क्या कहते हैं? रीस्टोर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप मैक्सिमाइज़ को क्लिक करते हैं तो मैक्सिमाइज़ से आपकी जो विंडो है, वहाँ पर विंडो में आपका जो सॉफ्टवेयर ओपन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ओपन था आपका, वो खुल करके पूरी विंडो में चला जाएगा, पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। और जो आपका मैक्सिमाइज़ का साइन था वो कुछ इस तरीके से बड़े ऐसा आयत बन जाएगा, दो टाइप के आयत बन जाएंगे, यानी कि दो टाइप के स्क्वायर या फिर यहाँ पर रेक्टेंगल कह सकते हैं आप। ये इस तरीके से बन जाते हैं, उसको कहा जाता है रीस्टोर। यानी इस वाले साइन को क्या कहा जाता है? रीस्टोर कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मिनिमाइज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैक्सिमाइज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए हैं तो। और प्लीज़ अगर आपने अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज़ जो होता है वो आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पूरी विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है। और ये जो विंडो स्क्रीन ओपन होने के बाद इसमें रीस्टोर का साइन बन जाता है, जो कि आपका इस तरीके का साइन होता है। और ये इस तरीके के साइन बनने के बाद रीस्टोर इसको कहा जाता है। और फिर से अगर आप रीस्टोर पर क्लिक कर देते हैं तो फिर से वो आपकी जो विंडो है वो कुछ इस तरीके से छोटी सी बन जाती है, पूरी विंडो में नहीं आती है। फिर इसके बाद आपने एक साइन देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साइन है आपका क्लोज का। क्लोज जो है ना, वो इस तरीके का एक क्रॉस चिन्ह बना हुआ होता है, जिसको हम क्लोज कहते हैं। क्लोज से क्या होगा कि आप इस क्लोज पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर आपका रन हो रहा था, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रहा था, ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है बंद हो जाएगा। यानी कि ये पूरा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्लोज बटन का ये काम होता है। यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। टाइटल बार जो होता है, टाइटल बार में क्या होता है, आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आप बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पर टाइटल लिखते हैं। इसके बाद आपका जो मिनिमाइज साइन होता है, इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी विंडो है अगर यहाँ पर ओपन है तो वो टास्क बार में चली जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप मैक्सिमाइज़ का क्या काम होता है, मैक्सिमाइज़ पे आप क्लिक करते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है वो पूरा का पूरा आपका स्क्रीन में आ जाता है, कवर स्क्रीन हो जाता है, पूरी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में आ जाता है कह सकते हैं। और इसी को मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन में आता है तो रीस्टोर हो जाता है। और फिर रीस्टोर को आप क्लिक करते हैं तो वो फिर से मैक्सिमाइज वाले साइन में बदल जाता है। ठीक है, इनके साइन भी आपको याद रखने होंगे कि मैक्सिमाइज में इस तरीके का आयत बन जाता है या फिर वर्ग बन जाता है, और मैक्सिमाइज के बाद जब रीस्टोर हो जाता है तो इस तरीके का साइन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्लोज का बटन है। क्लोज से क्या होगा कि जब भी आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका क्लोज जो है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपका स्टॉप हो जाएगा और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है कि इसमें जो भी फाइल है या टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए इसमें टूल उपस्थित रहते हुए, जैसे कि आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है या फिर पुरानी फाइल ओपन करनी है या फिर फाइल को सेव करना है, ये सभी के सभी आपके स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड टूल बार को अपने डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा यहाँ पर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सेव बटन है, प्रिंट रिव्यू है, इस टाइप से। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ऐसे आप काम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिबन। रिबन क्या होता है? टॉप टाइटल के बाद आप नीचे की ओर पट्टियों को देखेंगे तो उसको रिबन कहा जाता है। और इसमें काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको वहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं रिबन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल वॉर के बाद जो टाइटल वॉर के बाद आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है वो रिबन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर जो आप काम करते हैं, जैसे जो भी आपको काम करना है तो अलग अलग सेक्शन को आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और उसी सेक्शन को जब क्लिक करते हैं तो फिर उसी सेक्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो वहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है रिबन होता है, और ये जो रिबन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में होता है, इसको रिबन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। जैसे अभी क्लिक कहाँ पर है? होम पर क्लिक है तो होम पेज पूरा यहाँ पर ओपन है। फिर आप अगर इसके इंसर्ट पर आप क्लिक कर देते हैं
तो इंसर्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप इसके पेज लेआउट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो पेज का लेआउट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो रिव्यू का मतलब फिर ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था वो डॉक्यूमेंट जैसा आपको दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका रिबन होता है और इस रिबन में आप जिस पे भी क्लिक करते हैं उस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है जो इंटरफेस है वो ओपन होता है। तो रिबन में जो है बहुत सारे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, ये क्लिपबोर्ड हो गया, ये कैलिबरी बॉडी हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं रिबन के कैटेगरी के अंतर्गत। तो इनको क्या कहा जाता है, अगर इनको अगर आप इनको बिल्कुल पर्टिकुलरली अगर इनको कुछ कहा जाए तो इनको कहा जाता है टैब। जैसे ये होम वाला है तो अभी कौन सा टैब ओपन है, यहाँ पर होम टैब ओपन है, तो इसको क्या कहा जाएगा, टैब कहा जाएगा। तो रिबन पर मेन्यू बार में जो भी आपके बटन लगे हुए होते हैं उनको टैब कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो जो भी आप काम करना है, आपको कैरेक्टर वहाँ पर कैरेक्टर बनाने हैं, डॉक्यूमेंट का लेआउट तैयार करना है, पेज में अनेक प्रकार के रिव्यू देखने हैं, आपको प्रीव्यू देखने हैं, उसमें कोई भी आपको नया चित्र डायग्राम जो भी है वो उसको उसमें आपको फिट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, या कोई ग्राफ बनाना है, तो ऐसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हैं इस टैब की मदद से आप उसमें कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन टैब को पढ़ेंगे और इन टैब में क्या क्या काम होता है उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा टैब दिख रहा है, यहाँ पर होम टैब दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको यहाँ पर अलग कलर से इसको बना देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको गोल यहाँ पर आकार में दिख रहा है ये क्या है, होम टैब है। होम टैब में क्या होता है कि इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग टाइप के यहाँ पर विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से आप जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाली साइज़ का ऑप्शन है यहाँ पर। या फिर आपको यहाँ पर पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करनी है, ये आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ आपका बीच में रहे, लाइनिंग कैसी रहे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको होम पेज में जो भी टैब उपस्थित होते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपको सेकंड टैब दिख रहा होगा, सेकंड टैब होम के जस्ट बगल में दिख सकते हैं आप, ये आप बगल में देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है कि इस टैब में जो भी आपके पेजेस होते हैं, टेबल्स होती हैं, जो इलस्ट्रेशन होती है, लिंक का हेडर होता है, फुटर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, सिंबल होते हैं, इस तरीके के काम जो है आप ये इसके माध्यम से कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के माध्यम से आप इस तरीके के काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको आपको याद रखना होगा, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में भी लिख दी हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक बार आप इसको समझ लीजिएगा फिर उसको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट में अब आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें क्या क्या काम होते हैं एक एक करके उनको देख लेते हैं। तो जब आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा क्या, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट होता है उसको अगर आप कट करते हैं, कट का मतलब क्या होगा कि उसको वहाँ पर आप माउस के द्वारा वहाँ पर उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप नॉर्मली सिलेक्ट करके या फिर उसकी जो भी विंडो की होती है उसके माध्यम से, शॉर्टकट की के माध्यम से Ctrl+X करेंगे आप तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट होने के बाद जो भी आपका मेमोरी में सेव होता है वो क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिपबोर्ड होता है ना, उसमें ही ये जो मेमोरी है उसमें सेव होता है। कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, ये जितना भी डेटा है आपका ये क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड इंसर्ट में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो होता है फ़ॉन्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड जो ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट का है। तो फ़ॉन्ट में आपको चेंज करना है कोई भी फ़ॉन्ट, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे जो आपका लेटर आप जो भी लिख रहे हैं ना तो उसके लेटर की स्टाइल को चेंज करना है। जैसे बहुत सारी आपने नाम सुने होंगे, बोल्ड लेटर हो गया, इटालियन हो गया, यानी कि इटालियन में थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, या फिर कलर या हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, तो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो इन फ़ॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये होता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फिर यहाँ पर पैराग्राफ वाला भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे। पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको पैराग्राफ को सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाला, ये वाला, ये जो अलग अलग लाइनें आपको बनी हुई हैं कि पैराग्राफ आपका कहाँ से शुरू हो, किस डिज़ाइन में हो, किस उसमें हो, कि ऐसा हो, इस तरीके से हो या ऐसे हो, जो भी आप अलग अलग टाइप के बनाना चाहें, जैसे भी आप उसको डिज़ाइन करना चाहें, तो ये ऐप पैराग्राफ जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार। ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। मैं इसके क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो उस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद आपकी यहाँ पर स्टाइल भी आती है। स्टाइल आती है कि आपको जो स्टाइल कैसी रखनी है उसकी
साइज़ छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, या आपको किस तरीके से उसको ज़्यादा साइज़ में रखना है या फिर इस तरीके से, तो ये स्टाइल के माध्यम से आप टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और यहाँ पर इंसर्ट वाले की बात कर रहे हैं हम। इंसर्ट में जो ऑप्शन है उसमें आता है एडिटिंग का। इसके एडिटिंग के माध्यम से जो भी आपका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब जो भी आपने वहाँ पर लेटर लिखा हुआ है वो, या फिर जो भी शब्द है उसको आप ढूंढ सकते हैं। ढूंढना चाहते हैं, जैसे अब आपने कुछ भी लिख दिया और उसको आप देखना चाहते हैं कि क्या है, कहाँ पर है, तो उसको आप एडिटिंग के माध्यम से उसको आप ढूंढ सकते हैं। उसमें दूसरा कोई कैरेक्टर अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, या फिर आप उसको ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में ही एक और ऑप्शन होता है जिसको पेजेस कहा जाता है। और पेजेस में क्या होता है कि पेज के माध्यम से आप पेज कवर लगाने के लिए, पेज के बीच में ब्रेक करने के लिए, या फिर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। पेजेस का मतलब जैसे आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, अब वहाँ पर आपको कोई एक बहुत ही अच्छा पेज बनाना है जिसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है। जैसे बुक होती है ना आपकी, तो बुक के ऊपर सबसे पहले एक पेज होता है, काफ़ी अच्छा पेज होता है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये बुक में क्या क्या है, क्या है, इस तरीके से। तो ये पेजेस जो होते हैं ना, पेजेस जो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, इस वाले आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इंसर्ट वाले ऑप्शन में मिलेगा, इंसर्ट टैब में जो आपको ऑप्शन मिलेगा पेजेस में। तो उसके माध्यम से अगर आप इन सभी पेजों में बीच में कोई ऐसा पेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सेट करना चाहते हैं उसको, या फिर आप पेज को खाली रखना चाहते हैं, जैसे ये पेज आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये पेज, ये खाली रखना चाहते हैं, तो ये आप पेजेस वाले ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है एक टेबल्स का। टेबल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप नाम से ही सुन सकते हैं कि टेबल बनाना चाहें आप इसमें, कोई भी आप ऐसी सारणी बनाना चाहें, कोई भी आप इसमें जो है डायग्राम टाइप का ऐसा बनाना चाहें, नॉर्मली टेबल टाइप का डायग्राम, तो वो आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और होता है जिसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो इलस्ट्रेशन जो है, इसका उपयोग जो है, जो भी आप पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आर्ट, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको वहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर इलस्ट्रेशन ऑप्शन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद इसी इंसर्ट में जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है लिंक का ऑप्शन। और लिंक में क्या करते हैं आप कि लिंक के माध्यम से, लिंक जैसे आप हम सुन रहे हैं ना, तो आप कोई भी लिंक जो है कॉपी करते हैं, कभी भी आप, जैसे आप इसी यूट्यूब वीडियो की देखें तो एक लिंक होगी, इसको आप कॉपी करेंगे या फिर इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो वो एक हाईलाइट हो जाती है, एक ब्लू लाइन में एक लिंक हाईलाइट हो जाएगी, तो उसी को लिंक कहते हैं। अब मान लीजिएगा आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई लिंक देनी है, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें आपको कोई लिंक देनी है इंटरनेट के माध्यम से, ताकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट खोला जाए उसमें उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस चीज़ पर पहुंचा जा सके। तो उसके लिए लिंक को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तभी तो इसका नाम रखा गया इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब किसी भी चीज़ को बीच में रखना, उसी डॉक्यूमेंट के बीच में रखना। तो ये इंसर्ट के ऑप्शन में ही आता है लिंक का एक ऑप्शन। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो लिंक आपको यहाँ पर खुलेगा, और इस लिंक पर आप जाके के जो भी लिंक होती हैं, हाइपर लिंक होती हैं, ब्लू लाइन में होती हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट हो गई www.google.com, इस तरीके से सर्च इंजन वेबसाइट हो गई कोई भी, तो उस लिंक को आप अपने डॉक्यूमेंट में वहाँ पर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। या फिर आपको कोई बुकमार्क लगाना है तो वो कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस देना है आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी, कि हमने यहाँ से डेटा लिया गया है, यहाँ से हमने इसकी रिसर्च की है, ये डेटा है, तो वो क्रॉस रेफरेंस को भी आप इंसर्ट के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन होता है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर कुछ नहीं होते हैं, ये एक प्रकार के टाइटल ही होती हैं। तो हेडर और फुटर आप अपने पेज में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका टेक्स्ट होता है, इसी इंसर्ट में टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से आप जो भी कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हैं, कोई वर्ड आर्ट करना चाहते हैं, डेट या टाइम लिखना चाहते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, ये इंसर्ट के अंदर आने वाले टेक्स्ट के ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, सिंबल में आप डॉक्यूमेंट में जो भी आप कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हैश का साइन हो गया, ठीक है, कोई अपने रुपया का साइन हो गया, ठीक है, इस तरीके का रुपये का साइन होता है, डॉलर का साइन हो गया, ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वहाँ पर ज़रूरत है कोई साइन की, तो फिर आप उस सिंबल के माध्यम से उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये आपका इंसर्ट के माध्यम से होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अभी बहुत कुछ इसमें MS वर्ड में पढ़ना बाकी है, और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट भी की हुई है, ये देख सकते हैं आप, आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में मैंने आपको इसको लिख के दिया है, ताकि आप समझ सकें, वीडियो से आप इसको समझ सकें, उसके बाद आप इसे खुद पढ़ें और इसको जो भी इससे ज़रूरी चीज़ें हैं उसको याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके जो है MS वर्ड है, अभी बहुत कुछ इसमें से पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा करवाऊँगा,
आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी काफ़ी टाइम है, तो एक एक करके सारी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से लेते जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें, क्योंकि जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो तो पढ़ना बहुत आसान होता है, पर जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, जहाँ से ज़्यादा वेटेज रहना है, वो चीज़ें भी पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक कोशिश की है आपको समझाने के लिए, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।